तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश के लोकतंत्र को खत्म ना करे बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ओवैसी ने निकाली बीजेपी के ऊपर भड़ास, बोले फिलहाल अब रेवड़ियां बांटना यह संसदीय शब्द नहीं है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी के लिए कोई शब्द खराब नहीं, बाकी विपक्ष अगर कुछ बोल दे तो वो असंसदीय हो जाता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लखीमपुर खीरी कोर्ट से नहीं मिली मोहम्मद जुबैर को राहत, लोगों का फूटा गुस्सा, बोले फिलहाल जिस तरीके से नुपुर बाहर घूम रही है ये लोकतंत्र की हत्या और एक पत्रकार को अंदर रखा गया, इससे दुख की बात और कुछ नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें क्या अदालतें और कानून चुपचाप बैठा रहेगा, क्या मोदी सरकार की तानाशाही ऐसी तरीके से चलती रहेगी? अब लोकतंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें इस वक्त कांग्रेस करने वाली 21 तारीख के दिन, जिस दिन सोनिया गांधी पेश होंगी पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ओवैसी, बोले फिलहाल रेवड़ियां बांटना संसदीय शब्द नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी से कोई पूछे। आपको बता दें कल प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा था कि लोग आजकल फ्री की रेवड़ियां बांटने में लगे, यानी कि फ्री की योजना। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें अरविंद केजरीवाल के ऊपर मोदी सरकार ने निशाना साधा था। अब ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा है कि फिलहाल क्या यह असंसदीय शब्द नहीं है जिसका इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है। ओवैसी ने कहा कि शब्दों पर रोक लगाना एक कमजोर प्रधानमंत्री की पहचान होती है और बीजेपी वही कर रही है। आपको बता दोस्तों कमजोर लोग अपनी आलोचना से डरते हैं और वो आलोचना नरेंद्र मोदी के ऊपर जब भी लोग करते हैं नरेंद्र मोदी को डर लगने लगता है। इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों आलोचना सहन नहीं कर सकता, वो कुछ भी कर ले। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी के बाद आपको बता दें राहुल गांधी का भी फूटा मोदी सरकार के ऊपर गुस्सा, लगाई जमकर लताड़, बोले देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने पर तुली बीजेपी, बस अब लोगों के मुंह पकड़ने की देर है, लोगों को बोलना भी नहीं दिया जाया करेगा। आपको बता दोस्तों धीरे धीरे कर मोदी सरकार हर एक शब्द पर लगाम लगाने की फिराक में। वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब ये सरकार कहेगी कि बस अब तुम्हें बोलने भी नहीं दिया जाएगा, आज से तुम्हारे बोलने पर रोक है। क्योंकि दोस्तों सरकार के जो कारनामे दिखाई दे रहे हैं उससे ये साफ साफ पता चलता है कि फिलहाल सरकार की नाकामी दोस्तों उजागर हो गई है और सरकार इस चीज से अच्छे से वाकिफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे जो वादे झूठ है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं देश की जो आवाम है, जो जनता है, उसको दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री ने पहले भी देश को धोखा दिया था, अब भी वही कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मोहम्मद जुबैर की बेल लखीमपुर खीरी से कैंसिल होने पर भड़का। जी दोस्तों पत्रकार का कुंबा, बोले फिलहाल लोकतंत्र की हत्या हो रही, क्या सच में अब कानून जिंदा है? आपको बता दें दोस्तों जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में मोहम्मद जुबैर की बेल को रिजेक्ट किया, इससे साफ दिखाई देता है कि आजकल कोर्ट पर भी सरकार का पहरा है। क्योंकि दोस्तों मोहम्मद जुबैर एक ऐसे पत्रकार है जो कि एक फैक्ट चेकर है, जो अपनी सच्चाई से दोस्तों कई लोगों को अचंभित कर देते हैं। मोहम्मद जुबैर की राजनीति काफी से उनका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति को समझते बहुत अच्छे से। और दोस्तों मोहम्मद जुबैर की हमेशा एक आदत रही है कि कभी भी कहीं पर झूठा वीडियो वायरल किया जाता है बीजेपी की आईटी सेल द्वारा, तो मोहम्मद जुबैर उसका फैक्ट चेक कर पर्दाफाश कर देते हैं। और यही बात बीजेपी को पसंद नहीं आती। बीजेपी को चाहिए कि झूठ फैलाया जाए और झूठे वीडियो वायरल किए जाए, कोई भी चेक करने वाला ना हो, सच्चाई बताने वाला ना हो। पत्रकारों को जेल में डाल दो, विपक्ष को जेल में डाल दो, कोई कुछ बोले उसे जेल में डाल दो। कल मोदी जब सत्ता से चले जाएंगे और लोग उनकी आलोचना करेंगे, तब ये प्रधानमंत्री क्या करेगा ये मुझे देखना है। दोस्तों आप लिख के ले लीजिए, आज नहीं तो कल ये होना है। ये जो पूरी मीडिया आज नरेंद्र मोदी का साथ दे रही है ना, कल यही मीडिया मोदी सरकार को कोसेगी और कोसकर दोस्तों ये कहेगी कि मोदी सरकार देश के सबसे डिजास्टर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। और उनकी उन
लिस्ट में सूची में नाम होगा जो दोस्तों देश को डुबाने का काम कर चुके हैं जो पीएम, और इसमें सबसे ऊपर नाम नरेंद्र मोदी का ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा नहीं होता है, हिंदू मुसलमान कोई मुद्दा नहीं होता है, लेकिन बीजेपी इसको दोस्तों एक बड़ा मुद्दा बना देती है ताकि आने वाले समय में लोग इस पे चर्चा करें। और ये साफ है कि बीजेपी इस मुद्दों को तब तक उठाएगी जब तक उसको वोट मिल रहा है। वो बात दोस्तों गलत नहीं हो सकती जो लोग कहते हैं कि आज भैया भारतीय जनता पार्टी ने किया तो अच्छा ही होगा, सही होगा, वो चीजें दोस्तों भूलने की जरूरत है, खास करके तब जब बीजेपी दोस्तों देश में एक अराजकता का माहौल बना चुकी है। झूठ बीजेपी की नस नस में दौड़ रहा है दोस्तों, और ये झूठ इतना खतरनाक है कि आने वाले समय में दोस्तों अजगर की तरह मोदी सरकार को ही निगल लेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस वक्त जो है यहाँ पर कानून को मजाक ना बनाए सरकार। जी हाँ, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो फटकार लगाई थी कल दोस्तों, उस बयान के बाद हड़कंप मच गया भाजपाइयों में। दरअसल दोस्तों कल फिर से एक बार एनवी रमानंद ने जोधपुर में एक बात कही, जिसके बाद उनका वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो गया। उसमें उन्होंने कहा कि कभी भी विपक्ष को या फिर सरकार को ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहिए जो कि बदले की कार्रवाई हो विपक्ष के ऊपर, और दोस्तों सरकार वही कर रही है। उन्होंने बातों बातों में नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधा और विपक्ष के ऊपर बदले की कार्रवाई का बेसिकली दोस्तों आरोप लगाया। आपको बता दें सीधे सीधे एनवी रमानंद साहब ने कहा था कि जो आरोप है वो शत्रुता में नहीं बदलना चाहिए, यानी कि दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए, और दुश्मनी के तहत किसी को सजा नहीं दिलाना चाहिए, ये संविधान के खिलाफ है। एनवी रमानंद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आज लाखों लोग बेचारे जेल में ठुसे हुए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनका रिमांड लिया जाता है और फिर उनको न्याय की हिरासत में भेज दिया जाता है। बेल की प्रक्रिया होते होते दोस्तों 1 से 2 महीने लग जाते हैं, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं दोस्तों लंबे समय तक जेलों के अंदर रहते हैं। आपको बता दें एनवी रमानंद ने कहा कि ये कानून के लिए अच्छी बात नहीं है, अगर एक बेगुनाह इतना लंबा समय तक अलग रहे तो इसकी कानून की दोस्तों एक तरीके से हार ही मानी है इसको, कि आपने एक बेगुनाह को गिरफ्तार किया, उसको इतने दिन तक जेल में रखा, उसको बेफालतू में परेशान किया। और आप देखिए दोस्तों कानून का किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। देखिए जो कानून की धाराएं होती हैं दोस्तों उसमें सजा का एक प्रावधान होता है। मुख्तार अंसारी को ही ले लीजिए दोस्तों, मुख्तार अंसारी को आज 11 साल हो गए होंगे गिरफ्तार हुए, 8 से 10 साल होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों मुख्तार अंसारी की एक सजा चल रही थी जिस मामले में उनको ये था कि उन्होंने पैसा मांगा था, किडनैप किया था, जो भी था कि वो पैसा मांग रहे थे। लेकिन दोस्तों उस मामले में ज्यादा 8 साल का प्रावधान था, लेकिन मुख्तार अंसारी को पूरे 10 साल होने वाले हैं जेल के अंदर। अब तो दोस्तों अब तक उनको सजा ही नहीं सुनाई गई और उन्होंने इतनी सजा तो यूं ही काट ली, यानी कि 10 साल दोस्तों बिना सजा सुनाए भी बंदा जेल में रहा, और अब जब सजा सुना दी जाएगी तो भी उसको इतने साल जेल में रहना पड़ेगा, यानी कि मुख्तार अंसारी की जिंदगी जो है दोस्तों जेल में ही खत्म हो जाएगी। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आज देश के लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है, खास कर दोस्तों जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं उनको भी टारगेट किया गया और मुख्तार अंसारी को जिस तरीके से दोस्तों गिरफ्तार किया गया, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। आज भले ही मुख्तार अंसारी के ऊपर दोस्तों बीजेपी ने झूठे मुकदमे दर्ज करे और 10 मुकदमे, ऐसे ही मुकदमे दोस्तों अतीक अहमद के ऊपर भी करे हैं, ऐसे ही मुकदमा आजम खान के ऊपर भी करे थे। बीजेपी ने सिर्फ बदले की कार्रवाई करने के लिए अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान इन लोगों को बंद कर रखा है, जबकि सच्चाई क्या है दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि मुख्तार अंसारी भी गरीबों के मसीहा थे, वो गरीबों की काफी मदद किया करते थे। लेकिन बीजेपी ने उनको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद योगी ने उनकी गिरफ्तारियां करवा ली। लेकिन योगी आदित्यनाथ दोस्तों ये ना भूलें कि सत्ता किसी की नहीं होती। ठीक है 2 बार सत्ता में आप आ गए, लेकिन अगली बार किसी और का नंबर होगा, जब कोई और सत्ता में होगा वो आपको जेल भेजेगा तो आपको कैसा लगेगा, वो भी इतने लंबे समय के लिए। ये वही योगी आदित्यनाथ दोस्तों जो 3 दिन की जेल में हवा टाइट हो गई थी और ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ रोने लगे थे। जी याद होगा आपको मुलायम सिंह यादव ने जब योगी को जेल भेजा था तो 3 दिन में योगी के आंसू निकल पड़े थे। और आज वही प्रक्रिया दोस्तों वो अपने विपक्ष के ऊपर आजमाते हैं क्योंकि वो देश के सीएम बन चुके हैं। लेकिन उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए दोस्तों कि देश का जो युवा है, जो देश का खास करके जनता है, वो ऐसे लोगों को कभी चांस नहीं देती जो देश में अराजकता और नफरत फैलाने का काम करते हैं। और सब जानते हैं दोस्तों कि योगी सरकार का
जो कार्यकाल रहा है, खास कर इन 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो पूरी तरीके से डामाडोल रहा दोस्तों। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तरक्की की चिड़िया भी नहीं दिखाई दी, ना ही विकास का दोस्तों कुछ हुआ, और सिर्फ विकास के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। दूसरों की तस्वीर लगाकर दूसरों के राज्यों की बाकायदा एक तैयार करवाया जाता है और अपने आप को महान बता दिया जाता है कि हमने ये करा, हमने वो करा। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि और वीडियो भी आपको